हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे बच्चों। आज हम बात करेंगे बच्चों अर्जुना सीरीज 2024-25 के चैप्टर नंबर 2, जिसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं बच्चों। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसकी प्रश्नावली 1.1 के सॉल्यूशन को समझेंगे बच्चों हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पर बात किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं इसमें बेटा पहला क्वेश्चन क्या होगा। अब देखेंगे कि अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेकेंड, इसके अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्या हो रहा है। एक सेकेंड बेटा, हाँ कहाँ चला गया। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है कि इसके मुख्य मान क्या होंगे। मैंने इस क्वेश्चन को या इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाया था इंट्रोडक्शन में कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखना है, मुख्य शाखा मान को याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? मुख्य शाखा मान। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा मुख्य शाखा मान। अगर आपको मुख्य शाखा मान याद रह जाए, है ना, मुख्य शाखा मान अगर आपको ये याद रहेगा तब इसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुख्य शाखा मान नहीं पता होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है? साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2, इसको क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि इसको मान लिया जाए कि माना अब ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी? साइन यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? साइन इनवर्स -1/2। ठीक है बच्चों, हमने इसको ये बात कह दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूँ, या मैं इसको अगर ऐसे ना भी दिखाऊं तो मैं क्या इस बात को कुछ ऐसे बोलने की कोशिश कर सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे क्लीन कर दूँ और मैं इसको दोबारा से रिप्रेजेंट करूँ क्वेश्चंस को, तो क्या मैं इसे ऐसे भी तो कह सकता हूँ आसानी से कि जो आपके पास साइन इनवर्स -1/2 है, इसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने एक फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि एक फार्मूला बताया था कि आपके पास अगर साइन इनवर्स -x है तो इज इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x के। ये इंट्रोडक्शन में हमने फार्मूला बताया था, इस फार्मूले पर लेके चलेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आगे बनाऊं तो माइनस का माइनस हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे आप कि मैं अगर यहाँ पुट कर दूं ये साइन इनवर्स है, लेकिन ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? अगर साइन 1/2 की बात करें बेटा, तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री की होती है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कि मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? इसको बोलते हैं बेटा 1/2। क्या बोलते हैं बेटा? 1/2। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर 1/2 हो रही है तो बात समझिएगा बच्चा कि साइन 30 को हम साइन π/6 बोलते हैं कि नहीं? तो बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 होगा कि नहीं? बताओ जल्दी से। जब ये बात है तो अगर मैं 1/2 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मैं साइन π/6 रखूंगा कि नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/6। क्लियर है बच्चों? अब मैंने एक फार्मूला और बताया था आप लोगों को बच्चों, वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं फार्मूले को। क्या था आपके पास कि अगर साइन इनवर्स अगर साइन थीटा है तो बराबर थीटा होगा। इसका मतलब ये माइनस का माइनस तो रहेगा ही, लेकिन साइन इनवर्स साइन थीटा है तो भाई ये थीटा ही रहेगा। थीटा का मीनिंग क्या है? आपके पास π/6 रहेगा। तो आपका जो आंसर होने वाला है बच्चों, ये फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला आपके पास। तो आपके पास मुख्य शाखा मान क्या हो गया? -π/6 हो गया। अब मुख्य मान क्या हो गया आपके पास? -π/6 हो गया।
क्या ये सही है? तो हम देख लेते हैं साइन इनवर्स या साइन जो फंक्शन होता है, साइन इनवर्स फंक्शन होता है, उसका मुख्य शाखा मान क्या होता है बेटा? तो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के क्लोज इंटरवल π/2 तक होता है बेटा। अब क्लोज इंटरवल -π/2 से क्लोज इंटरवल π/2 तक होता है, तो देखिए -π/6 यहाँ पर ही बिलोंग करता है, इसके बिटवीन में ही बिलोंग करता है। तो ठीक है, -π/6 इसका क्या हो जाएगा? एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका मुख्य मान हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या मैं इसको cos इनवर्स इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2, कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर। अब इसके बराबर अगर मैं सॉल्व करने जाऊं बच्चों, इसके बराबर सॉल्व करने जाऊं, तो बेटा ये cos इनवर्स का cos इनवर्स होगा और अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? तो ये भी बेटा π/6 की ही वैल्यू होती है, cos π/6 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। साइन किसकी वैल्यू होती है? साइन π/3 की वैल्यू होती है, साइन π/3 की वैल्यू cos में π/6 की वैल्यू हो जाती है। क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो वैल्यू है वो cos π/6 है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब एक cos π/6 है, तो अगर मैं cos, अब फार्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला फार्मूला? इसी प्रकार से क्या फार्मूला होता है बेटा? तो फार्मूला होता है, हम अगर यहाँ लिखे, क्योंकि फार्मूले को लिखे तो क्या हो जाता है आप लोगों के पास कि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो थीटा होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? π/6 हो जाएगा। ये π/6 आपके पास क्या है? मुख्य मान है। अब ये मुख्य मान क्यों है बेटा? क्योंकि मुख्य शाखा मान के बीच में है। इसका मुख्य शाखा मान कहाँ से होता है? क्लोज इंटरवल 0 to π, 0 to, अपने को ये बात को याद रखना। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाएंगे। चलो बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मुख्य शाखा मान मुख्य मान निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा? तो क्या इसको लिख सकते हैं हम? कॉसेक, है ना, कॉसेक इनवर्स 2 है, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ? कॉसेक, अब कॉसेक इनवर्स है, अब कॉसेक इनवर्स की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि मैंने यहाँ पर तो सेक वाले टर्म कुछ बताया नहीं आप लोगों को, मैंने ऐसे कुछ बताया नहीं है। तो क्या मैं इस बात को कुछ ऐसे मान लूँ? देखो, इस क्वेश्चन को कुछ मैं ऐसे मान लूँ क्या? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मान लूँ क्या कि मान लिया जाए कि ये x के इक्वल है, माना ये x के बराबर है कॉसेक इनवर्स 2। अगर मैं कॉसेक को ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं कॉसेक को ट्रांसफर कर दूं इधर, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक x बराबर कितना आएगा? 2। अब मैं अगर बात करूं बेटा कि कॉसेक x की, तो कॉसेक x बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 किसकी वैल्यू होती है? अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। व्युत्क्रम किसका होता है? साइन का बेटा। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 30 की होती है। 30 मतलब π/6 की वैल्यू होती है। तो भाई ये कॉसेक 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 30 या π/6 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। रेसिप्रोकल उल्टा यार, अरे 2/1 कर दो ना, मतलब 2 ही लिखोगे। क्लियर है ना? तो कितनी की वैल्यू हो गई बेटा? ये हो गई आपके पास कॉसेक कॉसेक 30 की वैल्यू, मतलब π/6 की वैल्यू बेटा, π/6 की वैल्यू। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं एक बात करूँ, देखो cosec x इज इक्वल टू cosec π/6, दिस मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/6। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? π/6 हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड में थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ, एक सेकेंड आप रुकिएगा, 10 सेकेंड। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को, इस क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं आगे कि क्या होने वाला है। तो अब ये इसमें x की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? π/6 मिल गई। इसमें x की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास? π/6 मिल गई। अब π/6 क्यों मिल रही है? तो π/6 भाई इसकी मुख्य शाखा मान के बीच में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 10 की बात करूं बच्चों, अगर मैं 10 की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 10 के लिए क्या होने वाला है। कलर चेंज हो जा भाई, रेड, चलो ठीक। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्या कहता है? टेन इनवर्स। अब भाई टेन इनवर्स की बात किया, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं टेन इनवर्स की,
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। माइनस वाली कंडीशन है, इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से? इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूँ बेटा, तो ध्यान से देखो, क्या मैं इस बात को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? टेन इनवर्स माइनस थीटा है या माइनस एक्स है, तो क्या मैं इसको माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री लिख सकता हूँ? अंडर रूट थ्री लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कल फॉर्मूले आपको बता दिया है मैंने। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, आगे लेके चलेंगे तो बेटा ये माइनस का माइनस। अब ध्यान से देखो, ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, अंडर रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है बेटा? अंडर रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है? तो सर 60 की होती है, मतलब पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है। मतलब किसकी होती है? 10 पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है बेटा। आपको ना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी पड़ेगी, वो याद नहीं रहेगी तो नहीं बनने वाले बच्चा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ध्यान से देखो, माइनस की जगह माइनस, टेन इनवर्स 10 हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? पाई बाई 6 आ जाएगा बच्चा। तो ये इसका आंसर ये होने वाला है। क्लियर है बेटा? छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चा? तो कहता है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ओहो, क्या है आपके पास? कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अरे यार कितने इजी क्वेश्चन दे रहा है। कॉस इनवर्स माइनस 5/2, भाई इसको अगर सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो आपको पता होना चाहिए इसके बरोबर क्या होता है, तो भाई पाई होता है माइनस कॉस इनवर्स 1/2। मतलब मैंने यहाँ का माइनस साइन हटाऊंगा, तब इसको लिखना पड़ेगा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। भाई फार्मूले कल पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है? चलो इज इक्वल टू पाई, है ना, इसके प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास। अब ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, भाई कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? सर कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है सर, कॉस 60 की वैल्यू होती है, याद आ रहा है? ठीक है बेटा, ठीक है, चलो बढ़िया। तो भाई ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस, भाई कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3। सॉल्व करेंगे तो 3 बन जा 3, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनने वाला है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहता है टेन इनवर्स माइनस 1 है। क्या आपके पास? भाई टेन इनवर्स माइनस 1 है। अरे बाबा, तो इसको माइनस टेन इनवर्स 1 राइट करेंगे कि नहीं? और भाई ये माइनस का माइनस, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 45। सो 10 45 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 4, पाई बाई 4। भाई माइनस का माइनस, 10 से 10 कैंसिल होगा, तो मैंने ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। भाई ये आंसर है इसका। क्लियर है? देखो कितना इजी बन रहा है यार, कितना इजी है ना? चल क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलने वाला है, एक सेकेंड बेटा, हाँ ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो कहता है आपके पास कॉस सेक यानी सॉरी सेक इनवर्स है, तो क्या मैं इस बात को ऐसे x के इज इक्वल टू ले लूँ? सेक इनवर्स 2/√3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक, सेक को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा सेक x इज इक्वल टू, सेक x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2/√3। तो ये क्या हो जाएगा? सेक x इज इक्वल टू, भाई 2/√3 किसकी वैल्यू होती है यार? सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। और कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? सर पाई बाई 3 की वैल्यू होती है सर, सॉरी पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 6 की वैल्यू होती है बेटा। cos 30 की वैल्यू होती है ना √3/2। तो भाई 2/√3 किसकी वैल्यू होगी? भाई मतलब 2/√3 रेसिप्रोकल कर दो, तो भाई ये सेक की होगी, मतलब सेक पाई बाई 6 की वैल्यू होगी बच्चा। सेक से सेक हटेगा तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 6। ये आंसर है बच्चा। देखो कितने इजी आंसर है, कितने इजी है। आपको ना बेटा बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि नहीं सर बनते नहीं। कई बच्चे बड़े डर जाते हैं इसको बनाने से। भाई कितनी इजी है, देखो अब कॉट इनवर्स √3 है, तो भाई अगर मैं कॉट इनवर्स की बात करूं तो ध्यान से देखो x इज इक्वल टू ले लो उसको,
कॉट इनवर्स रूट 3। भाई कॉट को ट्रांसफर करो तो कॉट इनवर्स का इधर कॉट हो जाएगा, कॉट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू रूट 3। भाई कॉट किसका रेसिप्रोकल उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, तो भाई टेन का। और टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो सर π/6 की वैल्यू होती है। 10 π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। तो भैया अब √3 किसकी वैल्यू होगी, तो भाई यहाँ पर भी है, अगर मैं बात करूँ तो कॉट x बराबर ये होगा कॉट, और ये होगा बेटा आपके पास π/6 की वैल्यू होगी मेरे बच्चों, किसकी होगी, π/6 की। तो भाई x बरोबर कितना, π/6, x बरोबर कितना, π/6। क्लियर है बच्चा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे कॉस इनवर्स -1/√2। अरे भाई अब भी बताया था ये वाला फार्मूला कि पाई लगाना है सामने, माइनस कॉस इनवर्स और ये 1/√2। भाई बताओ पाई के जगह पाई माइनस अब ये हो गया कॉस इनवर्स। मेरे को बताओ 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है भाई, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तुमको याद आना चाहिए कि सर ये तो cos π/4 की वैल्यू होती है। अरे भाई तो अब तो बात समझ में आ गई कि पाई की जगह पाई माइनस कॉस से कॉस हटा दो, π/4 लिख दो भाई, 4 बन जा 4π माइनस पाई अपॉन इज इक्वल टू 3π/। अरे यार आंसर है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है, कितने इजी क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कॉसेक की बात करें बेटा, अब किसकी बात करें, कॉसेक की बात करें, तो कॉसेक में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको लिखूं कॉसेक इनवर्स -2, अगर कॉसेक इनवर्स -2 है बच्चा, तो कॉसेक इनवर्स अगर -x वाला कंडीशन होता है तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि ये माइनस कॉसेक इनवर्स कितना होगा, ओनली √2 होगा। ध्यान से देखो, माइनस से हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं किसकी, √2 की। भाई √2 क्या होता है, √2 क्या होता है बता सकते हैं मेरे को, √2 क्या होगा, √2 किसकी वैल्यू होगी भाई, 45 की तो वैल्यू होगी, π/4 की वैल्यू होगी, ये होगा कॉसेक क्या होगा, π/4। भाई कॉसेक हटा दो तो माइनस क्या हो जाएगा, ये π/4। आंसर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितने इजी क्वेश्चंस है, कितने इजी क्वेश्चंस है बेटा, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित के मान हमको ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान से देखो, इसको बनाने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि सॉल्यूशन में तो गिवन दैट यही है अपने पास। आगे क्या करेंगे भाई, चलो गिवन दैट लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं, गिवन दैट, यानी दिया है, का दिया है बाबा, का दिया है, tan इनवर्स 1 दिया है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 दिया है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिया है। क्लियर है बाबा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, tan इनवर्स 1, इसको क्या लिखेंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 45 की, मतलब 10 π/4। तुमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते आता है ना, सीख जाना है ना, चलो ठीक, प्लस अब कॉस है, अब कॉस इनवर्स तो हम क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स, क्योंकि निगेटिव है ना पॉजिटिव बनाएंगे, 1/2 पहले बना दिए, ठीक। चलो अब क्या हो जाएगा, प्लस, अरे भाई प्लस, अब ये क्या है आपके पास साइन इनवर्स है, अब साइन इनवर्स वाला कंसेप्ट में क्या रहता है, नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो जाएगा टेन इनवर्स, भाई एक मिनट, टेन इनवर्स 10 हट जाएगा तो कितना आएगा, π/4 सीधे, प्लस पाई माइनस, अब ध्यान से देखो, अगर इस बात को समझे हम तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, तो क्या लिख सकता हूँ उसको, कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होगी, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होगी बेटा, कॉस π/3 की वैल्यू होगी, किसकी होगी, π/3 की वैल्यू होगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ू, प्लस
सॉरी प्लस आर माइनस माइनस, प्लस आर माइनस माइनस। अब ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब मुझे बताओ 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है बेटा साइन, ये होती है बेटा साइन। अब 1/2 की बात करेंगे तो ये होता है 1 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है बेटा। किसकी होती है? पाई/6 की वैल्यू होती है। तो ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका पाई/4, चलो प्लस ये पाई माइनस, ये हो जाएगा पाई/3, ठीक है, और ये माइनस, और इसकी बात करेंगे तो पाई/6। चलो अब इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम ले ले। तीनों का एलसीएम कितना कितना होगा? तीनों का एलसीएम भैया 12 होगा भाई। 4, 3 और 6 का तीनों का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 4 से काटूंगा तो 3 आएगा, तो 3 पाई धन भैया 12 पाई ऋण भाई। 3 से काटूंगा 4 आएगा तो 4 पाई भाई। 6 से काटूंगा तो 2 आएगा तो ऋण 2 पाई। चलो जोड़ो, कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, ऋण 6, 12 में से 6 गया 6, 6 और 3 9, कितना आ जाएगा भैया? 9 पाई/12 भाई। 3 से काट दूँ, 3 3 9 पाई और 3 चौके 12, मतलब 3 पाई/4 इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। भैया कौन से क्वेश्चन से बना? इसके पहले वाले क्वेश्चन का ही तो यूज किया मैंने यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तो ये दिया गया आपके पास, क्या दिया है आपके पास भैया? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2, ये होगा साइन इनवर्स 1/2 भाई। कॉस के जगह कॉस इनवर्स, ठीक है, पाई 1/2 किसकी वैल्यू? अभी बताए थे कि कॉस सर पाई/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, प्लस 2 के जगह 2। अब क्या हो जाएगा? साइन के जगह साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू होती बेटा? तो अभी बताया था मैंने, ये पाई/3 की वैल्यू होती है, सॉरी पाई/6 की वैल्यू होती है, पाई/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, ये हो जाएगा पाई/3 प्लस ट्वाइस के जगह ट्वाइस मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो हो जाएगा पाई/6। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा पाई/3 प्लस 6 से कैंसिल करूंगा 2 को तो ये जाएगा पाई/3। तो भाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई/3। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये विकल्प आ गया आपके पास, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो। भाई साइन इनवर्स x बराबर y हो तो कौन सा मैंने बताया था तुमको, कहाँ से कहाँ तक होता है? याद कर लो, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की अगर बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक होता है। अभी कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब लेस देन इक्वल वाली कंडीशन है, मतलब पाई/2 और ये हो जाएगा पाई/2। अब बीच में क्या है भाई? y के लिए देख कर रहे हैं हम, किसके लिए देख रहे हैं? y के लिए। तो भाई क्या आएगा? y। ऐसा वाला ऑप्शन बी, खत्म। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है बच्चा? चलिए आ जाओ इस पे बढ़ते हैं भाई। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, का होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो भाई क्या करेंगे कि हमारे पास टेन इनवर्स √3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस सेक इनवर्स -2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। सेक इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब क्या लिखेंगे इसको? टेन इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है बच्चा? ये होती है 10 पाई/3 की वैल्यू होती है। अरे 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू √3 होती है कि नहीं? चलो माइनस। अब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, सेक इनवर्स -2 है तो किसको लिखूंगा? पॉजिटिव बनाऊंगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। फार्मूले कल बताए थे हमने, है ना, प्रीवियस वीडियो में बताए थे, देख लीजिएगा। अब टेन इनवर्स से 10 हटेगा तो कितना आ गया? पाई/3 माइनस, भाई माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये पाई माइनस माइनस प्लस, और ये सेक इनवर्स 2। अब भाई 2 किसकी वैल्यू होती है? सेक किसका है? कॉस का। मतलब 1/2 किसके लिए होती है बेटा? 1/2 की अगर बात करूँ तो 1/2 होती है तुम्हारा पाई/3 की वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू। तो भाई ये भी तो पाई/3 के लिए वैल्यू चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास? सेक पाई/3 के लिए भागेगा, ठीक है। अच्छा तो हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई प्लस सेक से सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई/3।
पाई बाई 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। अब देखो यार सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम ले लिए, 3 ही रहेगा एलसीएम भाई, 3 से 3 कटा, ये पाई आ गया, ये ऋण 3 आ गया, धन सॉरी क्या हो जाएगा 3 पाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस पाई। मुझे बताओ अगर इसको सॉल्व करूंगा तो पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई कितना आएगा माइनस पाई बटे कितना आएगा 3, तो माइनस पाई बाई 3 कितना है, कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा, तो आपके पास जो आंसर है वो भी है वो क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 की। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन अगर अच्छे से 2.2 का अगर सॉल्यूशन अच्छे से बनाना है तो मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा, और इंट्रोडक्शन में उसके कुछ फार्मूले भी बताऊंगा मैं जो एक्सरसाइज में अप्लाई किए जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपके साथ नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहेंगे, तब तक के लिए विदा चाहेंगे बेटा, मिलते हैं, बाय।